अमन और चैन का देश कहे जाने वाले भारत देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है। भले वो मुस्लिम अल्पसंख्यक हों या ईसाई अल्पसंख्यक, इन दोनों समुदाय की सुरक्षा बड़ा मसला रहा है। जहां एक तरफ मणिपुर में ईसाई समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, मणिपुर जल रहा है और सैकड़ों जानें जा चुकी हैं, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय को उत्तराखंड से निकाला जा रहा है, उनकी दुकानों को बंद करवाया जा रहा है, उत्तराखंड छोड़ देने के लिए मजबूर किया जा रहा है। क्या है वजह जिसके कारण मुस्लिमों को उत्तराखंड के इलाके खाली करने के लिए कहा जा रहा है? हेलो दोस्तों, मैं हूं परवेज और आप देख रहे हैं दीप आरा शो। उत्तराखंड के पुरोला कस्बे में एक मुस्लिम युवक उबैद और एक अन्य युवक जितेंद्र सैनी को स्थानीय लोगों ने 26 मई को 9वीं कक्षा की एक नाबालिग स्थानीय हिंदू लड़की के साथ पकड़ा था और फिर पुलिस के हवाले कर दिया था। इसके बाद दोनों युवकों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर उबैद और जितेंद्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस घटना के बाद से पुरुला में मुस्लिम समुदाय के विरुद्ध विभिन्न संगठनों ने मोर्चा खोला। हिंदू संगठनों का दावा है कि युवक लड़की को बहका रहे थे। उत्तरकाशी जिले के पुलिस अध्यक्ष अपर्ण यदुवंशी ने बताया, 26 मई को थाना पुरोला में एक नाबालिग लड़की के अपहरण को लेकर मामला दर्ज किया गया। इस मामले में 2 अभियुक्त थे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। इसके अगले ही दिन मुसलमानों की दुकानों पर 15 जून 2023 से पहले खाली करने और इलाका छोड़कर जाने संबंधी पोस्टर दिखाई देने लगे। उग्र भीड़ ने दुकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। देवभूमि रक्षा अभियान की तरफ से लगाए गए इन पोस्टरों पर लिखा है, लव जिहादियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 15 जून 2023 को होने वाली महापंचायत से पूर्व अपनी दुकानें खाली कर दें। यदि तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं किया जाता तो वह वक्त पर निर्भर करेगा। पुरोला में मुस्लिम समुदाय के कारोबारियों की गारमेंट्स, फर्नीचर, फल, सब्जी और मोटर मैकेनिक की कई दुकानें हैं। दुकानें के पोस्टर, होर्डिंग फाड़े जाने लगे। दुकानों की निशानदेही के लिए उनको चिन्हित किया जाने लगा। ऐसा तब किया जाता है जब कुछ खास लोगों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना होता है। ये सब देखकर सभी मुस्लिम दुकानदार दहशत में आ गए हैं। मुस्लिम दुकानदारों ने अपनी दुकानों को खोलना बंद कर दिया है। न्यूज एजेंसी के अनुसार शकील नाम के एक शख्स ने अपने 42 साल पुराना व्यापार छोड़कर देहरादून बसने का फैसला किया है। उन्होंने ये कदम पुरोला में लगातार बिगड़ते माहौल के कारण उठाया है। शकील कहते हैं कि उनके पिता 42 साल पहले यहाँ आए थे और फट लगाकर कपड़े बेचा करते थे। करीब 15 साल पहले उन्होंने पुरोला में कपड़ों की दुकान खोली थी, लेकिन अब स्थिति बिगड़ने के कारण वह देहरादून शिफ्ट हो रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पुरोला में अभी 8 व्यापारी दुकान छोड़ चुके हैं। वहीं यमुना घाटी में दुकान छोड़ने वालों की तादाद अब 12 हो गई है। जब से माहौल खराब हुआ है, मुस्लिम व्यापारी ये कदम उठा रहे हैं और सभी व्यापारी लंबे समय से यहाँ दुकानों को खोले हुए थे। शकील की तरह किसी को 30 साल तो किसी को 15 साल हो गए थे यहाँ रहते हुए, काम करते हुए। आम जनता के अलावा इस दहशत से बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता भी नहीं बच सके। उत्तरकाशी से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मोहम्मद जाहिद ने भी बीते बुधवार को परिवार के साथ पुरोला छोड़ दिया। जाहिद बताते हैं, उन्होंने 3 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी और 25 साल से यहीं रह रहे थे। इसके अलावा कई और नेताओं ने इलाके को छोड़ दिया है। लोगों का कहना है कि जब यहाँ सत्ताधारी दल के नेता सुरक्षित नहीं हैं तो फिर वो कैसे यहाँ रह सकते हैं। अगर उन लोगों की सुध लेने वाला कोई नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। पुरोला में अपनी पहचान गुप्त रखे जाने की शर्त पर एक मुस्लिम दुकानदार ने BBC हिंदी को बताया, दर्ज मामले में लड़की को नाबालिग बताया गया है, मगर उसकी पहले से ही शादी हुई है। अगर लड़की पहले से ही शादीशुदा है तो नाबालिग कैसे हो सकती है। इस दुकानदार का दावा है कि इस मामले में मुस्लिम युवक उबैद खान के साथ अन्य 2 युवक जितेंद्र सैनी और सोनू भी थे। उनका कहना है कि उबैद खान और जितेंद्र सैनी का नाम मामले में लिखवाया गया, लेकिन स्थानीय निवासी सोनू का नाम रिपोर्ट में नहीं है। दुकानदार ने BBC को बताया, जब उबैद खान की वजह से मुस्लिम समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है तो जितेंद्र सैनी और सोनू से जुड़े समुदाय के लोगों को क्यों नहीं परेशान किया जा रहा। एक तरफ जहां हिंदू समाज ने 15 जून को महापंचायत करने का ऐलान किया है और 15 जून तक का ही टाइम दिया है मुस्लिम दुकानदारों को इलाका खाली करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज ने 18 जून 2023 को देहरादून में मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया है। देहरादून के पलटन बाजार स्थित जमा मस्जिद के मौलाना और शहर काजी मोहम्मद अहमद कासमी की अध्यक्षता में उलमाओं की बैठक होगी। कहा जा रहा है कि इसमें मुस्लिमों के पलायन पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरिद्वार, हल्द्वानी, रुड़की, देहरादून, विकासनगर आदि जिलों के मौलाना भाग लेंगे। लेकिन हिंदू संगठनों ने ऐलान किया है कि वो 18 जून को होने वाली मुस्लिम पंचायत को होने नहीं देंगे।
जहां एक समुदाय को राज्य से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है तो देश का सारा विपक्ष चुप क्यों है? कन्याकुमारी से कश्मीर तक को पैदल नाप देने वाले राहुल गांधी चुप क्यों हैं और वहां पहुंचे क्यों नहीं हैं? सेक्युलर पार्टी अब तक बोली क्यों नहीं है? आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? मणिपुर का मुद्दा हो या उत्तराखंड का, दोनों ही दुखद हैं। इस पर विपक्ष की चुप्पी खलती है। अल्पसंख्यकों के मुद्दों पर हमेशा चुप रहने वाला मेनस्ट्रीम मीडिया इस बार भी चुप है। उससे सिर्फ मामले को भड़काने की उम्मीद की जा सकती है, शांति की नहीं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।